प्रीवियस क्लास में ये एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में, तो इसका सॉल्यूशन अभी देख लो। तो यहाँ पे ये एक सर्कल है, फिर से वही। तो यहाँ पे टेंजेंट जैसे कि स्लोप फॉर्म में, टेंजेंट जैसे स्लोप एम स्लोप है टेंजेंट का, और टेंजेंट जो है 7,4 मतलब वही ना, 7,4 में से टेंजेंट ड्रॉ करने, दो टेंजेंट आएंगे। तो हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे टेंजेंट का, जो हमने अभी बताया था। तो इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म से सबसे पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल देते हैं। स्लोप m है, सो mx माइनस वाई इज इक्वल टू 7m माइनस 4, क्योंकि ये पॉइंट में से, तो यही पॉइंट पे से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो पॉइंट तो टेंजेंट पे हो गई, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर दिया। सो mx माइनस वाई माइनस 7m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू ढूंढने के लिए वही p इज इक्वल टू r वाली कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ पे करते हैं वो सब करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर है 3,-2 और रेडियस है √9 प्लस 3 जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस c। तो कितना होगा, 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 13, यस। एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पे ये +3 की जगह -3 करना है, तो यहाँ पे ये -3 करना था, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा रेडियस। अच्छा, +3 करोगे तो भी आंसर तो आएगा ही, लेकिन कुछ अजीब आंसर आएंगे उसमें। +3 अगर लिया होगा आपने सर्कल के इक्वेशन में तो भी आंसर आएगा, क्योंकि रेडियस तो डिफाइन हो ही रही है, सर्कल तो बन ही रहा है ना अल्टीमेटली। और ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, वो चेक कर लेना। तो फिर आपका फिर भी तो भी टेंजेंट के इक्वेशन आएंगे, लेकिन वो फिर आंसर थोड़े अलग आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी ऐसे -3 करके करना। सो सर्कल का सेंटर कितना है, 3,-2, तो P इज इक्वल टू R होगा। P मतलब ये पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो 3m प्लस 2 माइनस 7m प्लस 4 अपन √1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 4। 3m माइनस 7m माइनस ये 2 प्लस 4 6 माइनस 4m और 2 कॉमन निकालोगे तो 3 माइनस 2m हो जाएगा। अंडर रूट वाले टर्म को उधर भेज दिया। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो आप, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ऐसा आएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर होगा 9 माइनस 3 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा फिर 6 और 2 ज़ा कितना होगा, 12m मिडल टर्म प्लस 4m स्क्वायर। होल स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड, और ये भी 4, ये 4 होगा और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 4 अंदर मल्टीप्लाई किया। तो देखो फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा हुआ, यहाँ पे देखो फिर से 4m स्क्वायर कैंसिल आ गया। m की एक वैल्यू आएगी 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, और 12m मतलब 5/12। तो एक तो स्लोप इन्फिनिटी है, यानी कि एक स्लोप जो है इन्फिनिटी है, मतलब एक जो टेंजेंट है वो वर्टिकल लाइन है, और दूसरा टेंजेंट है जिसका स्लोप 5/12 है। अच्छा, वर्टिकल लाइन वाला क्या आ जाएगा, टेंजेंट x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा टेंजेंट है 7,4 में से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जियोमेट्रिकली प्लॉट करोगे तो ऐसा ही कुछ केस आ रहा होगा, है ना। तो एक स्लोप इन्फिनिटी है, तो एक टेंजेंट ये आ गया x इज इक्वल टू 7 या तो x माइनस 7 जो भी लिखो, और दूसरा टेंजेंट स्लोप 5/12 और 0.7,4 है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर दे। स्लोप कितना है 5/12, सो 5x माइनस 12y इज इक्वल टू, और यही दो पॉइंट को वापस लिख दो इसमें। तो 7 5 35, 35 माइनस 48, 35 माइनस 48 समथिंग माइनस 13, और वो माइनस 13 इधर भेज दिया, तो 5x माइनस 12y प्लस 13 बराबर 0। तो ये दो टेंजेंट आ गए। अब हमें खाली टेंजेंट नहीं ढूंढने, वी वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑल्सो। तो उसके लिए देखो कैसे करते हैं। उसके लिए तो आपको जैसे बताया था कि ये जो सर्कल है उसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और फिर आप जो है कंपेयर कर दो। अच्छा, मैं यहाँ पे दोनों को कर ही देता हूँ दोनों के लिए। जैसे कि यहाँ पे सर्कल का पॉइंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 3 इंटू एक्स प्लस x1 प्लस 2 इंटू वाई प्लस y1 माइनस 3 बराबर 0। थोड़ा अच्छे से लिख ले, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा,
x1 माइनस 3 इंटू एक्स, वाई वाले टर्म्स, और वाई वाले टर्म्स मतलब 2 प्लस y1, यानी वही y1 प्लस 2 इंटू y1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3x1, ये कांस्टेंट टर्म, प्लस 2y1 माइनस 3 बराबर 0। अब इससे कंपेयर करें सबसे पहले, सो 5x माइनस 12y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों सेम है, तो कंपैरिजन के लिए वही कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। x का कोफिशिएंट इधर कितना है, x1 माइनस 3, इधर कितना है 5 है, इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट इधर कितना है y1 प्लस 2, और इधर कितना है माइनस 12, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर कांस्टेंट टर्म इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, 3x1 प्लस 2y1 माइनस 3x1 प्लस 2y1 माइनस 3 अपन 13। फर्स्ट और थर्ड कंपेयर करोगे तो x1 और y1 में एक रिलेशन आएगा, सेकेंड और थर्ड कंपेयर करोगे x1 y1 में दूसरा एक रिलेशन आएगा। दोनों रिलेशन को आपस में, दोनों लीनियर रिलेशन मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ x1 y1, उन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे तो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ये तो इजी था, लेकिन दिक्कत इसमें आएगी, x इज इक्वल टू 7 है उसमें, है ना। इसमें फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करोगे, है ना, यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करोगे तो एक कंडीशन आएगी x1 y1 में, और सेकंड और थर्ड को कंपेयर करोगे तो दूसरी एक कंडीशन आएगी। दोनों को फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें तो ईजी था, ये वाला दूसरा टेंजेंट था उसमें तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन है, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे रहेगा कि x इज इक्वल टू 7 का क्या करें, क्योंकि उसमें तो देखो ऐसा ही आएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे y वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है, y वाला टर्म है ही नहीं, यानी कि x प्लस 0y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो ये जो टेंजेंट है जिसका हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है, उसका y वाला टर्म है ही नहीं इसमें, तो इसमें भी फिर वही कर देंगे कि इसमें सीधा ही y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का y कोऑर्डिनेट सीधा यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है ना, ये दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर y वाला टर्म नहीं है तो इसमें भी y वाला टर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि y1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि सबसे पहले मुझे एकदम सीधा ही देखो, ये एक दिमाग में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये बस ये है ना, इसमें यही दिक्कत आती है कि x प्लस 0y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें ये x y वाला टर्म नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से 0y लिख दिया, और क्योंकि ये दोनों सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है इस टेंजेंट के लिए, तो जैसे कि मैंने थ्योरी लिखवाई थी, है ना, हमने x1 y1 फॉर्म में तो पॉइंट फॉर्म में तो ये सर्कल से ये टेंजेंट का इक्वेशन तो लिख ही दिया पॉइंट फॉर्म में, बस तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए वही कंपैरिजन ही करना है। तो इसमें अगर y वाला टर्म 0 है, y का कोफिशिएंट 0 है, तो इसमें भी y का कोफिशिएंट 0 होगा। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका इस टेंजेंट का कौन सा, ये जो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 जो वर्टिकल टेंजेंट है, उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका y कोऑर्डिनेट सीधा मिल गया। अब x कोऑर्डिनेट के लिए x का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो सेम कर दो, यानी कि x1 माइनस 3, ऊपर देखो ये x का कोफिशिएंट x1 माइनस 3, इधर कितना है सेकंड वाले में 1 है, और इधर कांस्टेंट टर्म माइनस 3x1। अच्छा 2y1, उसमें y1 इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करो तो माइनस 4 आ जाएगा क्या, यस, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा माइनस 7 हो गया, माइनस 7। अच्छा ये पूरा प्लस हो जाएगा, x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x1 प्लस 7 अपन 7, ये माइनस माइनस प्लस 7 इधर भेज दिया, सो 7x1 माइनस 21 इज इक्वल टू 3x1 प्लस 7, ये 3x1 इधर वो माइनस 21 उधर, सो 4x1 इज इक्वल टू 28 आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, खैर तो वो तो आएगा ही वैसे भी, तो 7 कमा माइनस 2। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का आंसर क्या आया दूसरे टेंजेंट के लिए, मतलब जो वर्टिकल टेंजेंट है उसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ जाएगा 7 कमा माइनस 2। पहले का तो मैंने प्रोसेस करना आपको बता दिया था कि ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे में ये थोड़ा सीखना था कि अगर ऐसा कभी कुछ आ जाए तो क्या करने का, ये प्रोसेस सीखना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दूसरा थियोरी, फिर दूसरे पॉइंट्स देखते हैं। पहले ये इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन
टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 which are first part parallel to 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और सेकेंड पार्ट परपेंडिकुलर टू यही सेम लाइन 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0। हमें टेंजेंट के इक्वेशन निकालने हैं जो इस लाइन से पहले तो पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर। तो पहले फर्स्ट केस, तो ये लाइन से पैरेलल लाइन की फैमिली का इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। 3x माइनस वाई माइनस 7 है। वी विल राइट फैमिली ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, 3x माइनस 4y लिख दिया, x और y वाले टर्म एज इट इज और कांस्टेंट टर्म की जगह लैम्बडा लिख दिया। ये पता है आपको, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था। फैमिली ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ये पता है आपको। नाउ ये जो है ये लाइन है इस सर्कल का टेंजेंट है। तो सर्कल थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, रेडियस और सेंटर, है ना। वही दो ही चीज़ चाहिए ना। इसका सेंटर कितना है 1,2, ठीक है। जी एफ कर लेना वो सब। और रेडियस कितना आएगा? रेडियस आप काउंट करोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 4, है ना, प्लस 4 आएगा लास्ट में माइनस सी वाला। सो रेडियस 3 है। अब वही सेम चीज़ P इज इक्वल टू आर, सर्कल के सेंटर से ये जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस करने की, क्योंकि ये जो है 3x माइनस 4y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 इस सर्कल का टेंजेंट है ना। हर बार क्वेश्चन में तो हम यही मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, कोई फॉर्मूला रटनी नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, बस एक कॉन्सेप्ट ही दिमाग में रखो कि अगर कोई लाइन सर्कल का टेंजेंट है तो ये चीज़ यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल टू द स्ट्रेट लाइन, गिवन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू रेडियस, बस खत्म। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, मॉड ये रखो इसमें 3 × 1 = 3 माइनस 8 प्लस लैम्बडा अपन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा 3। सो लैम्बडा माइनस 5 मॉड लैम्बडा माइनस 5 इज इक्वल टू 15। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो लैम्बडा की दो वैल्यू आएगी, लैम्बडा माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 15। तो प्लस 15 मतलब लैम्बडा 20 मिलेगा और माइनस 15 मतलब लैम्बडा माइनस 10 मिलेगा। तो दो इक्वेशन मिलेंगे, 3x माइनस 4y प्लस 20 बराबर 0। और वैसे भी गिवन स्लोप है यूनिक स्लोप की, यूनिक स्लोप के सर्कल के लिए दो टेंजेंट मिलते ही आपको पता है, ये पॉइंट लिखाया था, है ना। फॉर यूनिक स्लोप देर आर 2 टेंजेंट्स फॉर सर्कल, है ना, देर आर 2 टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। जैसे कि यहाँ पे एक टेंजेंट, सर्कल का एक टेंजेंट इधर होगा तो दूसरा टेंजेंट ऐसे होगा, इन दोनों के ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करोगे तो वो डायमीटर होगा, ठीक है। तो ये तो पता ही है। और दूसरा मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, दूसरा जो पोर्शन है उसमें मैं खाली बता देता हूँ प्रोसेस कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, पैरेलल टू लाइन बोला है। अब परपेंडिकुलर टू लाइन मतलब ये लाइन है उससे परपेंडिकुलर लाइन की फैमिली ऐसे लिखी जाती है 4x प्लस 3y प्लस लैम्बडा यूज़ करो वापस, ठीक है, चलेगा। बस फिर वापस वही प्रोसेस कर दो, आपको दो इक्वेशन मिलेंगे फिर से, है ना। लैम्बडा की दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और आंसर में लिख देता हूँ खाली 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 एक, और दूसरा टेंजेंट मिलेगा 4x प्लस 3y। आप वेरीफाई कर लेना, सेम प्रोसेस करना है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है, बस यहाँ पे खाली फैमिली ऑफ लाइन ऐसी लेनी पड़ेगी क्योंकि परपेंडिकुलर टू बोला है इसलिए, ठीक है। सो दैट्स इट।